टॉप तक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले बिहार बोर्ड में पूछे गए मासिक परीक्षा क्लास 11th का उसका आंसर की हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक, नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, देख लीजिए अपना अपना क्वेश्चन ग्रुप में। ये सब यही क्वेश्चन आया था। पहला क्वेश्चन कमरे के ताप और ताप भौतिक अवस्था में, इसी तरह से देखिए ये सब क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन सेकेंड, लगभग 30 तक क्वेश्चन है। 30 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, सभी का आंसर की करेंगे हिंट के साथ। 30 तक ग्लूकोज का मूल आनुपातिक सूत्र पर पहला क्वेश्चन से देखते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, बोल रहा है कमरे के ताप और दाब पर भौतिक अवस्था के अनुसार पदार्थ का एक उदाहरण है। पदार्थ का उदाहरण बोल रहा है। पदार्थ का उदाहरण तो टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में, तरल अवस्था में, गैस अवस्था में रहना चाहिए। इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड है, शुद्ध पदार्थ ही हो सकते हैं। शुद्ध पदार्थ तो वैसे एलिमेंट भी होता है, कंपाउंड भी होता है, लेकिन ये बोल रहा है क्या शुद्ध पदार्थ होना चाहिए, तो केवल इसका ये आंसर हो जाएगा। थर्ड, निम्नलिखित में कोई मिश्रण नहीं है। मिश्रण की बात बोल रहा नहीं है, तो मिश्रण इसमें से कौन नहीं है? आसुत जल, ये मिश्रण नहीं है। बाकी ये सब मिश्रण है, ये भी मिश्रण है, ये भी मिश्रण है, ये भी मिश्रण है। आसुत जल जो प्योर वाटर बोलते हैं वो मिश्रण नहीं है। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में एक यौगिक है। यौगिक जिसका फॉर्मूला होता है वो यौगिक कहलाता है, जिसमें संगमरमर का फॉर्मूला होता है ये यौगिक है एक प्रकार से। ये सब यौगिक नहीं है, ये भी यौगिक नहीं है, ये भी यौगिक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, कौन सा मिश्रण को घोल कहा जाता है? कौन सा मिश्रण को घोल? वैसा मिश्रण जो होमोजीनियस हो, समांगी हो, सजातीय मिश्रण जिसको होमोजीनियस मिक्सचर, सजातीय, इसको क्या बोलेंगे? घोल कहेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि ये पूरी तरह से घुल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, सजातीय मिश्रण का उदाहरण, जैसे पूरी तरीके से वो मिश्रण जो पूरी तरह से मिल जाता है। पानी और रेत नहीं मिलेगा, पानी और तेल नहीं मिलेगा, पानी और अल्कोहल मिल जाएगा। दारू जिसको बोलते हैं, पानी के साथ मिलकर पी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन, चूने के पत्थर को गर्म करने पर डैश की मात्रा 56 किलोग्राम कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल टाइप का अलग से क्वेश्चन हम बताएंगे। वैसे ये होता है, चूने के पत्थर का फॉर्मूला होता है कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 को क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो वो Ca कैल्शियम ऑक्साइड और क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और O2 बनता है। तो ये जो इस पर एक फॉर्मूला आता है, इस पर मोल के आधार पर बनता है। इसका अलग से हम बनाएंगे क्वेश्चन। तो इसका जो आंसर आ जाएगा आपको 100 ग्राम आ जाएगा। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करेंगे ना, तो ये कितना आ जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 7 का डी आंसर आया। 8 का देखिए, 1.5 मोल O2 Mg के साथ मिलकर MgO बनाता है। Mg का जो द्रव्यमान संयोजन है वो क्या? ये भी वही क्वेश्चन है, मोल के अनुसार बनाते हैं, एक नियम पे बनाते हैं। इसका आंसर ये होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन 7 बुनियादी ऐसे मात्रक, 7 आधारी मात्रक, बुनियादी मात्रक को क्या बोलेंगे? आधारी मात्रक। तो देखिए, न्यूटन आधारी मात्रक नहीं है, जूल भी आधारी मात्रक नहीं है, पास्कल भी नहीं है, कैंडेला है। ज्योति तीव्रता का ऐसा मात्रक क्या होता है? कैंडेला आधारी मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन के 10वां क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के आधुनिक परमाणु भार आधारित है। ऑक्सीजन के आधुनिक परमाणु भार, देखिए परमाणु भार जो है ना, ऑक्सीजन के परमाणु सभी जो एवोगाड्रो नंबर से लिया गया था AMU में, परमाणु भार किस में लिया गया था? AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में। तो आधुनिक परमाणु भार AMU में मापा जाता है, जो C12 पद्धति के अनुसार डिफाइंड किया, C12 कार्बन 12 के अनुसार डिफाइंड किया गया है। सभी एटम को C12 से डिफाइंड किया गया। ठीक है, या ऑक्सीजन है, या हाइड्रोजन है, या कार्बन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 11 का, ऑक्सीजन का आणविक भार, ऑक्सीजन अणु का आणविक भार बोल रहा है, ऑक्सीजन अणु बोला ना कि परमाणु। ऑक्सीजन अणु में 2 होता, O2 होता, अणु में O2 होता। एक ऑक्सीजन में 16, तो 2 ऑक्सीजन में कितना? 32। ये 32 क्या होगा? AMU में लिखा जाएगा। किस में लिखा जाएगा? AMU में, ना कि ग्राम में। ठीक है, डी आंसर इसका हो जाएगा। 12 का क्वेश्चन देखिए, 12 है, 18 ग्राम पानी में मौजूद प्रोटॉन की कुल संख्या, जितना परमाणु संख्या होता है ना, उसका प्रोटॉन की कुल संख्या हम एवोगाड्रो की संख्या से गुना करते हैं, एवोगाड्रो की संख्या से। तो एवोगाड्रो की संख्या कितनी होती है? 6.022 गुना 10 पे पावर 6.022 गुना 10 पे पावर 23 होता है। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 का क्या है, एक हाइड्रोकार्बन में 80% क्या है? कार्बन है। तो यौगिक का वाष्प घनत्व 30 है, तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र होता है। मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा? वेपर डेंसिटी के एक फॉर्मूला आता है, वेपर डेंसिटी बराबर मोलिकुलर वेट बटा में 2, मोलिकुलर वेट बटा में 2। तो देख लीजिए, मोलिकुलर वेट
वेपर डेंसिटी दिया हुआ कितना 30 गुना में 2 हो जाएगा इधर बराबर मोलिकुलर वेट। देख लीजिए मोलिकुलर वेट किसका है 30 गुना 2 मतलब 60। 30 गुना 2 60 किसका है मोलिकुलर वेट, उसी का आंसर हो जाएगा। मोलिकुलर वेट आ रहा है इस सब में, इसी में आता है। जैसे एक कार्बन का 12 12 चौके 48 12 60, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 का, निम्नलिखित में परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक है, किसमें परमाणुओं की संख्या सर्वाधिक है। देख लीजिए ये सब अणु है, एक प्रकार से अणु है, इसमें परमाणुओं की संख्या अधिक बोल रहा है। तो देखिए अनेक परमाणु मिला करके एक अणु मिलता है, इसमें 2 परमाणु मिला करके एक अणु मिला, इसमें भी 2 परमाणु मिला करके एक अणु मिला, इसमें भी 2 परमाणु मिला करके एक अणु मिला, इसमें कितना 3 परमाणु मिल करके 2 हाइड्रोजन का 1 ऑक्सीजन का 3 परमाणु इसमें मिला, सभी में 2 2 मिला था, इसमें 3, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 का, एनटीपी पर 5.6 लीटर ऑक्सीजन के बराबर होता है मोल। ये देखिए एनटीपी पर कितना होता है 22.4 लीटर वॉल्यूम, मोल बराबर क्या होता है वॉल्यूम के टर्म में दिया गया वॉल्यूम बटा में एनटीपी पर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर कितना वॉल्यूम है, तो 22.4 लीटर में 22.4 लीटर। इस पर सॉल्व करेंगे ना, वॉल्यूम 5.6 लीटर 5.6 लीटर रख करके 22.4 लीटर से भाग दिया जाएगा, तो आंसर आ जाएगा इसका 0.25 मोल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 का क्या है, एसटीपी पे 1 लीटर निश्चित गैस के वजन 1.16 होता है, तो गैस कौन सा होगा, तो यही उसी पर फॉर्मूला पाएगा, उसी फॉर्मूला पे इसका जो आएगा, तो इसका फॉर्मूला इस पे आ जाएगा, ये आ जाएगा C2H2। 16 का जैसे क्वेश्चन था उसी तरह से ये भी हो जाएगा। 18 का, बहु अनुपात का नियम किसके द्वारा दिया गया, हाँ मल्टीपल प्रोपोगेशन बहु अनुपात का नियम किसने दिया था, डाल्टन है। कोई एक निश्चित एटम को निश्चित कर दिया, जैसे NO होता है, N2O2 होता है, इसी तरह से एक नाइट्रोजन को एक बार निश्चित कर लिया जाएगा, ऑक्सीजन का देखा जाता है कितना अनुपात में आया है। इस प्रकार से जो मल्टीपल प्रोपोगेशन दिया था वो डाल्टन साहब ने दिया था। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 का, बोल रहा है द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसके लिए उपयुक्त नहीं है, तो द्रव्यमान संरक्षण का केवल किसके लिए उपयुक्त नहीं होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए उपयुक्त, बाद बाकी ये सब के लिए उपयुक्त होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइट्रोजन 20 का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन के विभिन्न ऑक्साइडों में ऑक्सीजन के विभिन्न अनुपात डैश के नियम को संतुष्ट करता है। कौन सा नियम को संतुष्ट करता है, ये जो होता पदार्थ का संरक्षण है, पहला में कांस्टेंट प्रोपोगेशन है, मल्टीपल प्रोपोगेशन है, नहीं पदार्थ का संरक्षण के नियम के आधार पर ये ऑक्साइड का विभिन्न अनुपात सूचित करता है। ये क्वेश्चन 21 का, ये N2 और 3H2 2NH3 में N2H2 और NH3 की मात्रा का अनुपात दिया हुआ है, यह किस नियम को दर्शाता है, ये नियम देता है गैसीय मात्रा को, जो भी इससे बैलेंस किया रहता है ना, जो भी बैलेंस किया हुआ रहता है, ये अनुपात कौन सा गैसीय अनुपात बोलते हैं इसको, गैसीय अनुपात। N2 के गैस की मात्रा कितनी दिया हुआ, ये गैसीय अनुपात हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 का, एक रासायनिक समीकरण किसके नियम के अनुसार संतुलित होता है, संतुलित किसके, अभी बोले कौन सा, गैसीय मात्रा के अनुसार, गैसीय मात्रा के अनुसार संतुलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 का, समान परिस्थिति में मापी गई 1 लीटर प्रोपेन गैस की पूरी तरह से जलने के लिए 0 डिग्री सेल्सियस 1 ATM पर मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर दिया गया, ऑक्सीजन गैस की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है, ये बोल रहा है। ये भी न्यूमेरिकल टाइप का है, इसका अलग से एक वीडियो बनाएंगे। इसका आंसर आ जाता है, इसका आंसर आएगा 5 लीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 का है, 23 ग्राम इथेनॉल 36 ग्राम पानी में घोला जाता है, इथेनॉल का मोल अंश होता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है एक मोल फ्रैक्शन, जैसे N1 हो गया ना, किसी का N1 है मोल, किसी दूसरे का N2 मोल है, दोनों का किसी एक का मोल फ्रैक्शन निकालना, तो X1 निकालते हैं तो क्या लिखते हैं N1 बट्टा में N1 प्लस में N2, ये लिखा जाता है N1 बट्टा में N1 प्लस N2 लिखा जाता है। इसी फॉर्मूला पर बैठाएंगे ना, इसका मोल निकाल लेंगे, N1 का मोल निकाल लेंगे, N2 का मोल निकाल लेंगे, निकालने के बाद इस फॉर्मूला पे बैठा देंगे, सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करने पर क्या आंसर आता है इसका, 24 का था, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.02 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 25 का है, 500 ग्राम पानी में 11.7 ग्राम NaCl घोला गया, इसकी बोल रहा है मोलालिटी। तो मोलालिटी बराबर फार्मूला होता है दिया गया सॉल्यूट का जितना भी मास होता है बट्टा में, सॉल्यूट का जैसे होता है ना मोल होता है, दिया गया मोल किसका लेना है, मोल लिया जाता है सॉल्यूट का बट्टा में सॉल्वेंट का
सॉल्वेंट का मास इन केजी में, किस में, किलोग्राम में। तो इस पर फॉर्मूला पर बैठाएंगे, सोल्यूट का मोल निकाल लेंगे और सॉल्वेंट का दिया ही है, सॉल्वेंट का दिया 11.7 ग्राम सोल्यूट दिया हुआ है 500 ग्राम पानी में। तो इसका निकालने के बाद आता है, इसका आंसर आ जाएगा 0.4 में। इसका भी अलग से बनाएंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 का बोल रहा है 20.6 ग्राम NaBr का 500 मिलीलीटर घोल में घोल की मोलरता, इसमें अभी इससे पिछले वाले में मोलरता पूछा गया, इसमें मोलरता को कैपिटल M से डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है सोल्यूट का मोल बट्टा में सॉल्यूशन का वॉल्यूम, सोल्यूट का मोल बट्टा में सॉल्यूशन का वॉल्यूम। ठीक है, ये सॉल्यूशन का वॉल्यूम होता है, सोल्यूट का मोल होता है। इसका भी ये मोल निकाल लेंगे, NaBr का मोल निकाल लेंगे। इसके बाद मिलीलीटर है तो इसको लीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 0.4। इसका भी 0.4 आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में देखिए, शुद्ध जल की मोलरता होती है, शुद्ध जल की मोलरता शुद्ध जल की मोलरता आता है 55.5 में। इसका पहले मोल निकाल लेंगे कितना में, कुछ नहीं दिया हो तो 1 किलोग्राम लेते हैं मोलरता के लिए, 1 किलोग्राम मतलब 1000 ग्राम। तो मोल निकालते हैं तो 1000 ग्राम बट्टा में दिया गया मास बट्टा में मोलिकुलर मास, तो 18 से भाग दे दिया जाएगा, तो आ जाएगा इसका 55.5 मोलर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 का हो गया, 28 का 7 ग्राम नाइट्रोजन तथा 8 ग्राम ऑक्सीजन के मिश्रण। ठीक है, कि ऑक्सीजन का मोल अंश क्या हो, मोल फ्रैक्शन ये भी पूछ रहा है। तो इसका मोल फ्रैक्शन किसका पूछ रहा है, ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ऑक्सीजन का मोल ऊपर में रखेंगे, बट्टा में ये दोनों के मोल से जोड़ करके भाग दे दिया जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, आंसर नंबर बी, आंसर नंबर बी, 28 का आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व का कौन सा गुण परिवर्तनशील नहीं होता है, कौन सा गुण परिवर्तनशील नहीं होता। संयोजकता में भी बदलाव आता है, परमाणु भार में बदलाव नहीं आएगा, एटॉमिक वेट नहीं बदलता, किसी का एटॉमिक वेट नहीं बदलता है। तो यही हो जाएगा आंसर, नहीं होता, ये तो नहीं होगा, भला होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र बोल रहा है, ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र। तो वैसे ग्लूकोज का सूत्र तो ये होता है, इसका बोल रहा है मूलानुपाती सूत्र निकालने के लिए क्या किया जाए, जो भी कॉमन आता है ना उसको कॉमन को हटा दो। 6 कॉमन आएगा तो यहाँ पे C1 हो जाएगा, और हाइड्रोजन की संख्या 2 हो जाएगी, ऑक्सीजन की संख्या 1 हो जाएगी। तो कार्बन की 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, डी में आ रहा है, डी का आंसर आ रहा है। ठीक है।